भी ऐसे कपड़े पहनना, ठीक है। फाइनली मम्मी का 58th बर्थडे आ चुका है और हम हो चुके हैं प्रिपरेशंस में इन्वॉल्व। तो मैं गई थी होटल रॉयल जिम प्लाज़ा और ये है मनोज जी, जिनसे मैंने मिलकर डिस्कस किया कि कहाँ कैसे सेटअप होगा और मुझे क्या क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। फिर मैं पहुंची केक ऑर्डर के लिए। अब ऑब्वियसली सी बात है 58th बर्थडे तो केक भी स्पेशल होना बनता है। फिर मैंने लिया बैग क्योंकि मम्मी को नीड थी बैग की। फिर थक हार के हम सब ने पी साहू वाले के चाय। और फिर आता है फाइनली वो डे जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और आज है मम्मी का 58th बर्थडे और सेलिब्रेशन हो चुका है शुरू। मैं पहुंच चुकी हूँ होटल अपनी फैमिली और गेस्ट के साथ। और यहाँ पर मैंने सारा प्लान किया था रूफ टॉप पर और 2-3 सब्सक्राइबर्स मुझे मिल चुके थे और बहुत अच्छा लगा अपने सब्सक्राइबर्स से मिलके। फिर हम सब पहुँचे रूफ टॉप पर जहाँ मुझे मम्मी कह रही थी मैं गिर जाऊँगी, ये पागल लड़की पता नहीं क्या क्या करवा रही है। मैंने कहा ज़रा रुको, थोड़ी सी देर रुको, बस हम पहुँच चुके हैं। और उन्हें बताते बताते सीधे चलो, टेढ़ा चलो, थोड़ी सी स्टेयर से ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो करते करते हम पहुँच चुके थे फाइनल लोकेशन पर, यानी कि वो सेटअप जो मैंने प्लान कराया था। और ये रहा वो सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने मम्मी के लिए प्लान कराया था। अब आप सबको मम्मी की खुशी देखकर समझ आ रही होगी कि उन्हें ये सेटअप बेहद खूबसूरत लगा और आई होप आप सबको भी पसंद आया हो। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर और यहाँ मैंने मम्मी से कहा बैठो, थोड़ी सी प्रिंसेस वाली फीलिंग लो और फ़ोटो क्लिक कराओ। फिर सब लोग इन्वॉल्व हो गए गेस्ट के साथ बातचीत करने में। और यहाँ देखिए दूसरी साइड एक और सेटअप था। फिर मैं अभी बैठ चुकी हूँ बातचीत करने के लिए क्योंकि लड़कियों का फेवरेट काम होता है बातचीत करना। और ये है मेरे घर का सबसे प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जिसने मेरी हेल्प कराई केक डेकोरेशन में। अब आप सबको केक देखकर लग रहा होगा यार ये तो बहुत सिंपल सा केक है, मैंने तो कहा था बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। ज़रा वेट कीजिए, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन आप अभी ध्यावस रखिए, ध्यावस। पहले आते हैं हम केक कटिंग पे और आ चुका है फाइनल केक कटिंग टाइम। सो 3, 2, 1। केक कटिंग हो चुकी है और हम एक दूसरे को खिला रहे हैं केक। अब केक खिलाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा यार तुमने तो कुछ स्पेशल कराया था ना, वो कहाँ है? मैंने कहा रुको रुको अभी बताती हूँ, सबकी गलतफहमी अभी दूर करती हूँ। केक खिलाने के बाद मैंने मम्मी से कहा कि ज़रा इसको फुल करो और इसको खींचो। मम्मी कह रही थी पागल लड़की पता नहीं क्या करा रही है। मैंने कहा खींचो खींचो आपको समझ आएगा। और जैसे जैसे उन्होंने खींचना स्टार्ट किया उनके चेहरे की खुशी अपने आप सबको दिख रही होगी। ये वो फ़ोटोज़ हैं जो 50 साल में उन्होंने जो रिश्ता जिससे निभाया है वो सब कुछ मैं इसमें डाल चुकी हूँ। जो उनके साथ जुड़ा है परिवार हो, नाना जी, नानी जी, मौसी जी वगैरह वगैरह सब लोग इसके अंदर है। जो जो मुझे मेमोरीज़ मिली वो सब। फिर हम सब ने किया डिनर शिनर और हम पहुँच चुके हैं अपने अपने घर। उसके बाद में आता है बर्थडे यानी कि गिफ्ट टाइम। अब आती है गिफ्ट की स्टोरी और मम्मी को देखिए कितनी एक्साइटेड है। अब मैं आप सबको सुनाती हूँ ये साड़ी की स्टोरी। ये साड़ी मैं वैसे ही बर्थडे वाले दिन सुबह दे चुकी थी क्योंकि मम्मी को मुझे शाम को पहनानी थी। फिर मैंने ये सोचा कि इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी हमने उदयपुर से ख़रीदी थी ये साड़ी और वहाँ की स्पेशलिटी थी इस कपड़े के अंदर कुछ, मुझे नाम तो नहीं पता, मैं भूल गई एक्चुअली। फिर ये रहा वो बैग और ये बैग मैंने मम्मी के लिए अभी ख़रीदा था यहीं से सिटी से। तो ये बैग उन्हें बहुत पसंद आया और ये बहुत प्यारा कलेक्शन था इन भैया के पास। फिर आते हैं नेक्स्ट गिफ्ट पे जो कि मेरे फादर ने उन्हें दिया था। और फिर उसके बाद में कहते हैं ना खुशी जब बर्तन में दिख जाए लेडीज़ों को तो खुशी अलग ही होती है। और अब आते हैं क्रॉकरी सेट पे। मतलब ऐसा लग रहा था बैक टू बैक गिफ्ट और भी इतने सारे गिफ्ट थे जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाए। फिर मैंने और हस्बैंड ने थोड़ी सी रील शील बनाई, उसके बाद में व्लॉग ख़त्म किया। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा।